स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हमको समझ में आना चाहिए। चलो क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है। 3a प्लस 2b प्रोडक्ट, दिखा क्वेश्चन। इसका कोई मतलब है क्या क्वेश्चन के अंदर? ये सब ऐसे ही दिया है, इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसने ये बताया है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रहा। अब देखिए जो सवाल हम देखने जा रहे हैं वो क्या करेगा हमको, वो हमको कुछ डेटा देगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिखेंगे पीछे। और ये दिया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ROR ही लिख देता हूं इसको शॉर्ट में, ROR। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ना? अब ये डेटा देगा और उस डेटा का इंटरप्रेट कर कर हमको जो भी पूछेगा ना वो निकालना आना चाहिए। बहुत ही आसान है, हम इसको देख के ही घबरा जाते हैं, बस इतनी सी कमी है हमारी। चलिए यहाँ तक सही है। क्या दिया है देखो, इसने पहली कंसंट्रेशन दी है 0.1, दूसरी कंसंट्रेशन भी दी है 0.1 और तीसरी दी है 0.2। इसका दिया है 0.1, 0.2 और 0.1। यहाँ हम इनके बीच में लाइन खींच देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसके बाद क्या दे रहा है ये रेट, 2 × 10⁻⁻3, 1 × 10⁻⁻3 और 4 × 10⁻⁻3 ये दिया गया है। दिख रहा है ना सबको? ये सबको दिख रहा है? अच्छा, अब ये पूछ क्या रहा है देखिए, ये पूछ रहा है कि बताइए रेट लॉ क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर समझोगे तो एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे, अदरवाइज फिर भटकते रहोगे। रेट लॉ पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है और रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। ये सवाल है, इसका डेटा दिया है और ये सवाल है कि ये कह रहा है कि मुझे ये सारी चीजें बतानी है। क्लियर बात? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब काम शुरू करें। कुछ आता है आइडिया दिमाग में? देखिए एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बोलिए। हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ा। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या है बच्चों, ये तो वो बच्चा हो गया जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी जरा सुन लो। दो मेथड बताऊंगा मैं, एक ऐसा जो जिसके बारे में इसने चर्चा की कि तुरंत देख के पता चले, तो देख के पता चलने वाली बात काफ़ी दिनों में डेवलप होती है, बहुत प्रैक्टिस के बाद, और वो कंपटीशन के लिए काम आती है। बोर्ड में हमारे 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो पहले हम सीधा और लंबा मेथड करते हैं जो बोर्ड हमें दिलाएगा, उसके बाद एक छोटा मेथड भी बता देंगे अगर आपको जमता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट लॉ डेवलप करते हैं। रेट क्या आएगा इसका हमारा, के, पिछली बार अभी पढ़ा था ना पिछली क्लास में, ए की पावर क्या मान लें x और b की पावर क्या मान लेते हैं y, अपने हिसाब से मानना है ये। बोलो सबको समझ में आ रही है बात? ये हमको मान लेना है, यहीं से हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है, टेबल आपके सामने दी गई है, फटाफट इसी फॉर्मेट में डाटा भरते जाओ और 3 इक्वेशन बना लो।
क्या दिया है इसने रेट की वैल्यू, ये पहले के लिए, तो 2 इंटू 10⁻³ -3 क्या दिया था, के ए की कंसंट्रेशन क्या दिया है 0.1 की पावर x, बी की कंसंट्रेशन क्या दिया है 0.1 की पावर y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सही है कि गलत है बताओ जरा। चलो अब दूसरा डाटा देखो, तो दूसरा डाटा क्या है, 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। 1 की कंसंट्रेशन क्या है, ए की 0.1 की पावर x, और दूसरी क्या है 0.2 की पावर y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सही है सबका, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। फर्स्ट की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 की पावर x, और सेकंड की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 की पावर y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसका कोई सेट रूल नहीं है, जो बच्चा जितना लॉजिकल होगा उतना जल्दी करेगा। हमको यहाँ से x और y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, x और y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके लिए आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है एक दूसरे से। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि किससे आप किसको डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो। ठीक है, बस केवल ये दिमाग लगाना है। इस मेथड में यही है कि दिमाग लगाना है, किसको डिवाइड करने से हमें कौन सी वैल्यू मिल सकती है। किसी एक से y निकलेगा, किसी एक से x निकलेगा। जैसे ही एक्स वाई निकलेगा तो ऑर्डर भी निकल जाएगा, रेट लॉ भी बन जाएगा, के भी निकल जाएगा। स्टार्ट करें। चलो मैं कहता हूं कि इक्वेशन 1 जो है ना, इसको आप डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से। कर दें, क्या है इक्वेशन 1, 2 इंटू 10⁻³ बैच मतलब ज्वाइनिंग 8 2008 हाँ, के 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। एक मिनट बच्चा होल्ड करना, मैं बस पूछ रहा हूँ सब क्या कर रखो, करो इसको डिवाइड करो, है ना। एक सेकंड। आई मेरी आवाज, चलो चलो, अच्छा डिवाइड करो फटाफट। किया, क्या कर लिया होगा इतने तो। अच्छा किससे डिवाइड करवाया था, 1/2, तो 1 इंटू 10⁻³ क्या लिख दूँ यहाँ पे, के 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। जरा करो तो काटा पिटी मचाओ, क्या हुआ जरा। इसको किया 2, ये गया ये गया, ये तो सब कट गया है कि नहीं। इसके पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो क्या बच गया 2 इज इक्वल टू, देखते रहना भाई, 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं जरा देखना, 1/2 की पावर y। सही है क्या, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अच्छा, तो तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं शायद, 2 की पावर -y। अब बेस सेम है, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो -y इज इक्वल टू क्या हो गया 1,
या यूं कह दें कि y इज इक्वल टू -1, सही है क्या बात? बोलिए, जवाब देते रहो, एक एक से नहीं पूछूंगा मैं। अंजलि पटेल, अंजलि समझ में आ रहा है? अंजलि पटेल, हाँ यहाँ तक सही है। बहुत धीमे धीमे कर रहा हूँ, लिखते जाइए साथ के साथ। चलिए अब दूसरा एक काम हो गया, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब किसकी वैल्यू निकालें? x की निकालें। क्या करें, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू के लिए 3, चलो 3 को डिवाइड करके देखते हैं। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। थर्ड क्या है? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या था? 2 इंटू 10⁻³, यही था क्या? इज इक्वल टू के 0.2 की पावर x, देखते रहना डाटा कहीं उल्टा ना हो जाए, और 0.1 की पावर y के, क्या है फर्स्ट वाले का? 0.1 था दोनों का ना, और 0.1 की पावर y। करो काटा पीटी मचाओ। 2, और ये भी गया, ये भी गया, पॉइंट से पॉइंट गया, इसका के भी गया, के भी गया, तो ये आया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 की पावर x आ गया क्या? चलिए, तो क्या आ गया? x की वैल्यू 1 मान लें। x की वैल्यू 1 आ गई, चलो काम निपटा। x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्या कर दे? अब तो बस सारा रास्ता खुल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दूं क्या पहले मैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है अभी बताना जरा। x प्लस वाई होता है, तो x की वैल्यू क्या है? +1, y की वैल्यू क्या है? -1, तो क्या आ गया? 0। ऑर्डर हो गया 0। बोलिए ठीक है कि नहीं? एकदम सही है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ये निकल गया। अब क्या क्या पूछा था उसने? ऑर्डर निकाल दिया, रेट कांस्टेंट निकालना, यानी के की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखा था हमने? ROR, या आर ही लिखना शुरू करो ना, इसको छोड़ो बार बार ROR क्या लिखना है। आर लिख दे, आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर भी लिख सकते हो, कैपिटल आर लिख लेते हैं। ये था के ए की पावर क्या था? x था, और b की पावर y। तो r की वैल्यू क्या? अब देखो क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन, डाटा दिया है ना आपको 3 कोई भी एक सेट उठा लो, कोई भी एक सेट उठा लो, क्योंकि इक्वेशन सेम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाटा है, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। हम 1 से करके देखते हैं, आप 2 से भी ट्राई कर लेना, 3 से भी कर लेना, सबका एक ही आएगा। तो r की वैल्यू 1 वाले में कितनी थी? 2 इंटू 10⁻³ निकालना क्या है? k, और ये क्या है? a का x की वैल्यू क्या आई हमारी? 1, और b की वैल्यू आई हमारी -1। सही है क्या? अरे वैल्यू नहीं पुट करी मैंने। तो k ये हो गया 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर -1 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻³ सही है कि नहीं? सही बोलो। तो ये तो हिसाब बराबर हो गया, वैल्यू बढ़िया लेना। अब देखो आपको क्या करना है, आप ऐसा कोई ऐसा सेट ढूंढो जहां पर वो कट पिट जाए, इजी सा। सबसे एक ही निकलना है, पर जितना ज़्यादा टिपिकल लोगे, अब जितने क्वेश्चन लगाओगे ना, उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे इस वाले से आंसर जल्दी मिलेगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 10⁻³ बोला था ना कि जब 1 1 होता है, यूनिटी होता है, तो क्या हो जाता है? वो स्पेसिफिक रेट। बोला था नहीं बोला था कि जब आप 1 1 लिख दोगे सभी जगह, तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक रेट। यानी कि इस कंडीशन के लिए
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर? अब हमारा जीरो ऑर्डर आया था, जरा बताओ यूनिट क्या होगी इसकी? जीरो ऑर्डर की यूनिट बताओ जल्दी जल्दी। सेकंड इनवर्स तो फर्स्ट की होती है, जीरो ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं। मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स, सही है क्या? बोलिए एकदम सही है कि नहीं सही है? एकदम। चलो चलो, ये बढ़िया से हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आ- अब अब स्मार्ट गाय के लिए, जो स्मार्ट बच्चे हैं ना, जो कहते हैं अरे सर इतना दिमाग, अभय प्रताप जैसे कि जो शक्ल देखते ही सवाल को उड़ाने की कोशिश करते हैं ना, उनके लिए भी एक थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएगा ये फिर। क्या बोले सर, है ना? हो जाएगा ना नाराज? चल मैं इसको उसके लिए भी एक बता देते हैं। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, ये चल ही रहा है। हम्म, वही 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 बता रहा हूँ। एक एक मिनट जरा वेट कीजिए, वही मैं बता रहा हूँ सर। वही मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक वही है कि देखते भी शक्ल देख के ही पता चलता है। अब देखो बच्चों, दिख रहा है टेबल सबको? अब देखो शॉर्ट ट्रिक जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, नटवर झा और क्या नाम है, प्रताप साहब, उनको जरा देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो टेबल को देखो बच्चा, एक ही कंसंट्रेशन देखो, पहला पेयर उठाओ फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, ये हमारी इक्वेशन 3 थी या नहीं थी? अब जरा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनोगे तो ही पता। देखो यहां से 1 से 2 जाने पर एक ही कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा? कांस्टेंट है भाई। फर्स्ट केस और सेकंड केस में, फर्स्ट से सेकंड में जब आप गए तो कंसंट्रेशन ए का क्या रहा? कांस्टेंट। बोलो। अच्छा, और बी का देखो तो डबल हो गया। है कि नहीं है? बोले जाओ। अब तीसरे पॉइंट पे जाओ, यहां से यहां जा रहे हैं तो ये तो आधा ही रह गया, हाफ। है कि नहीं? अच्छा, अब देखो ये तो कांस्टेंट थे, यानी कि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, यानी ए का अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन इसको देखिए अगर हम, तो हमने जब इसको डबल किया तो ये भाई साहब क्या रह गए? आधे। तो ये ऐसा कब होता है? जब इनवर्स रिएक्शन, इनवर्स रिलेशन। तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। बोलो, लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप इसको यहाँ 2 लिखोगे तो ये नीचे आके 1/2 हो जाएगा ना। सही है कि गलत है बताओ जल्दी? सही है ना? अच्छा, तो इसको अब माइनस माइनस में लिखते हैं, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू आ गया बी की पावर -1। तो ये बी का रिलेशन निकल गया। अब आगे बढ़ो जी, यहां से यहां देखो, सेकंड और थर्ड पे जाओ, क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डबल। अच्छा, और जब इस, अब उसको नहीं देखने की जरूरत है, बी का रिलेशन हमको समझ में आ गया। यहां देखो, यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या रहा है? 4 टाइम, 1 से 4 हो गया ना, ये 4 टाइम हुआ। बोलिए। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, क्या हुआ? स्क्वायर आया कि नहीं आया? बोलो। इसको 2 किया तो ये 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर ही आएगा ना।
कह रहा है, ये भी सही कह रहे हो आप। 1 और 3 का करते हैं, सही बात। अब देखो इसमें यही सोचने की बात, दिमाग लगाना यही है कि आप कुछ भी उठाओगे तो नहीं चलेगा, आप दिमाग लगाओ, निकलेगा तो सबसे, लेकिन दिमाग लगाओ। ये बिल्कुल सही। 1 और 3 का कर ले कंपेरिजन, 1 और 3 का कर लेते। चलो नट नटवर साहब ने कहा है तो मानना पड़ेगा ना। देखो ये गया 1 से गया 3 पे, क्या हो रहा है, ये डबल, और ये जा रहा है 1 से 1। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन मेंटेन भी तो करना चाहिए ना। बी का इफेक्ट नहीं दिखे, बिल्कुल सही। बी का इफेक्ट कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये हो गया। अच्छा यहाँ जाओ, 2 से गए आप 4 पे, तो कितना हो गया, डबल हो गया। ये कितना हो गया, डबल। मतलब ये भी डबल और ये भी डबल, तो प्रोपोर्शनल आ गया। ये स्क्वायर नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। सही है क्या? हाँ 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 हाँ, तो सबसे जाएगा, बिल्कुल सही है। तो चलो रिलेशन दोनों आ गए हमारे। तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और बी की पावर -1 लिख सकते हैं क्या जी? इतिहास उठा के देखिएगा, उसमें भी यही आ रहा होगा। तो आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर -1, यही आया था क्या? देखो सेम ही तो क्वेश्चन था हमारा। सही है कि नहीं है? बोलो सही है क्या? पता चल गया, ये निकल गया, उससे भी ये निकल रहा था। ये शॉर्टकट था अबे का और किसका, नटवर साहब का। के की वैल्यू निकाल ही सकते हैं हम, निकल ही जाएगी वो तो। कोई भी एक सेट ले लो, 2 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू के 0.1, वो तो निकाल लिया था ना हमने। इसकी पावर 1.1, इसकी पावर -1, ये इससे कैंसिल हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻³ ऑर्डर भी निकल ही जाएगा। ऑर्डर निकाल लिया था। मतलब मेन बात ये है कि अगर आपने ये फाइंड कर लिया ना, तो फिर सब कर सकते हो। सही है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, अब इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको हैं बुक में, कई सारे। हो सकता है कुछ वेरिएशन भी हो, आप सबको ट्राई करेंगे आज। सारे बच्चे, आज का होमवर्क यही है कि सारे बच्चे डब्बे बन गया। क्या है आज का होमवर्क? ऑल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के आज ही करने सारे के सारे। आज नहीं करोगे तो फिर याद ही नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में? बोलिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? तो यहाँ तक सब सही हो गया। चलो यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ों पे आते हैं। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। अब थियोरेटिकल बातें, जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो कि क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। बढ़े आगे। ठीक है। अब देखो कभी कभी पूछता है कि जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, या रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर क्या हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नया पढ़ा ना, देखो इसकी यूनिट मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट है और पूछता है ये। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जहां पर सारी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए। ऋतुजा है क्या क्लास में?
है क्या ऋतुजा क्लास में? कोई आइडिया है बेटा इसके बारे में तुमको डिफरेंस का? बोलो, कोई आइडिया है कि के में और रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ फर्क हो सकता है, या कोई इसकी प्रॉपर्टी पता हो? हो सकता है। अच्छा, और बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉइंट अच्छे बताए। और अच्छा, के की, अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आसान है लेकिन सब बच्चे जवाब देंगे ना, सब सोचेंगे मैं जिसको पूछूंगा वो जवाब देगा। कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है क्या के की वैल्यू पर? मेहुल जवाब देगा पहले। कंसंट्रेशन का कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा के की वैल्यू पे? हर्ष पटेल तुम बताओ तो। के की वैल्यू पर कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? अच्छा, कोई और प्रकाश डालेगा इस पे? कौन डालेगा? हर्ष थोड़ा ध्यान दे पढ़ाई पे। रेट कांस्टेंट तब आता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कर देते हैं, वन कर देते हैं। फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर जो रेट की वैल्यू होती है ना वन पर, वही रेट कांस्टेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा इससे। सही बात है कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। चलिए हम पॉइंट लिख देते हैं फटाफट। देखिए, पहली बात है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is a measure of rate of reaction। बताया था ना ऋतुजा ने कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये बताएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, यानी कि ज्यादा, ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू ऑफ के मीन्स क्या हो गया? फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सबको पहला पॉइंट? समझ में आता जा रहा है? जल्दी जल्दी यस करते जाओ, आगे बढ़ेंगे। बोलो, क्लियर है ना फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट देखिए, हर रिएक्शन के लिए अलग के वैल्यू होती है, हर सेट के लिए। ईच रिएक्शन has a definite value of the rate constant at a particular temperature। ये जरूर ध्यान रखना है, at a particular temperature। मतलब के किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आया सबको समझ में? जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे के भी चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड देखिए। पॉइंट नंबर थर्ड है जो अभी बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट
ऑफ concentration of reacting species। बताया ना अभी क्यों है ऐसा? K is equal to rate of reaction at unit concentration of species। याद रहेगा आपको, ये पूछ लेगा कई बार, कभी ये वैल्यू पूछेगा, कभी ये दे के भी पूछ सकता है। ऐसा क्यों है? तो याद रहना है कि ये यूनिटी होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? फोर्थ पॉइंट बोलिए। कैटलिस्ट डिपेंडेंट भी होगा, देखते होगा तो बता दे, देखेंगे। अभी कैटलिस्ट आएगा ना, कैटलिस्ट भी बड़ा सारा पढ़ना है। एक और इम्पोर्टेंट मैट कि जो यूनिट होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? जल्दी बताओ इसको। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, बताओ ये बात। बोलो, सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए भैया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है। राइट, ये आपको करना है, मुझे बताना है कल। राइट डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ ही करोगे। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? लिख पाओगे? इससे पता चलेगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। डिफरेंस करना, क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के क्या जाते हैं, क्वेश्चन अलग का आता है, तब दिमाग ने क्या समझा, क्या एनालाइज किया, वो उसको लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। अब देखिए, एक क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल आता है, डायरेक्ट आता है, डिफरेंस का है, और वो डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी, सेकंड चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बार पूछता, कई बार 2-3 नंबर में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। ठीक है, देखो दिखने में क्या है ना, जो कंफ्यूजन है शुरुआत में, वो ये है कि ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन रियल में हर रिएक्शन के लिए इनकी वैल्यू, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों का मतलब एक ही निकलेगा किसी रिएक्शन के लिए, और कभी कभी होगा कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि पता चल जाए हमें कि मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए होता क्या है, ये समझिए आप पहले। जब रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं, वो आपस में कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, किसी रिएक्शन में जो आपको दिख रहा है कि कितने कॉलिजन कर रहे होंगे, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे नंबर ऑफ reacting species undergoing simultaneous
collision in reaction. ये क्या है? ये हमने पढ़ा था अभी. It is sum of the power of concentration term in the किस में आया था बताओ जरा? रेट लॉ एक्सप्रेशन. याद है ना? ये तो अभी हमने लिखा था. R इज इक्वल टू के ए की पावर x एंड b की पावर y. तो x प्लस y का जो सम है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सही है कि नहीं है? बोलो. एकदम सही है ना? ठीक है. तो ये पहला, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं. चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया. किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. है? बोलिए पहले पॉइंट में डाउट है क्या किसी को? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए. मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल वैल्यू है, यानी कि आप इसको ना देख के बता सकते हो. फोटो देखकर जो आप लिखते हो ना 2a प्लस बी, उसको देख के जो लगता है वो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन होता है? बोलिए. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार आएगा हमारे. अच्छा ये बताओ, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकती है क्या? बोलिए. मॉलिक्यूलरिटी आप कभी ऐसे लिखोगे क्या? जीरो का मतलब समझ रहे हो? कि आप लिख रहे हो a प्लस बी, इसके आगे जीरो जीरो लग सकता है क्या कभी? कुछ होगा तभी तो रिएक्शन होगी. तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. समझे? कैन नॉट बी जीरो. पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हो सकता है जीरो, है ना? जीरो भी हो सकता है. और क्या क्या हो सकता है जरा बताओ? जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, अभी आगे हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब समझ में आएगा. एक मॉलिक्यूलरिटी जो है ना, वो सिंपल हमको आइडिया दे सकती है कि भैया कितनी कौन चीज़ इससे कॉम्बाइन करके क्या बना रहा है. लेकिन इससे मैकेनिज्म के बारे में कोई आइडिया हमको नहीं मिलता है. नो आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. जबकि ऑर्डर देगा, सेकंड बुक जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक, उसमें आपको पता चलेगा कि ये डिपेंड करता है कि स्लोवेस्ट स्टेप इन मैकेनिज्म स्लोवेस्ट स्टेप. अब देखो स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा. कई रिएक्शन होती हैं कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जानते हो क्या होती है? बोलिए। जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं, रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप होता है ना, वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। सपोज कोई रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है, तो हम स्लोएस्ट स्टेप को लेंगे, तब हमको उसका आइडिया लगेगा। तो ये सब ऑर्डर से डिसाइड होगा। ठीक है, बोलिए 4 पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑर्डर में पड़ेगा क्या? बोलो, जल्दी बोलो, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो बोलो। पढ़ सकता है ना? हाँ, वेरी गुड। पढ़ सकता है, पढ़ेगा इसका मतलब इट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लास्ट पॉइंट जो है कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस पे काम करता है। एलिमेंट्री समझते हो, जो 1 स्टेप रिएक्शन है, सीधी सच्ची। एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। जबकि ये क्या है, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, दोनों पे काम करेगा ये। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो आपको क्या देखना है, स्लोएस्ट स्टेप ढूंढिए, तुरंत पता चल जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, वही आपका क्या होगा, ऑर्डर। अब देखो, इतना मैंने बता दिया, 1 मिनट बचा है, इसको यूटिलाइज करते हुए मैं बता देता हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, वो देख ले। जैसे कि एक एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे, क्या है, CH3COO-C2H5। जानते हो कि क्या है ये? बोलो, जानते हो क्या इसको? अरे बता दो, ये क्या है? ये भैया एस्टर है, पढ़े हैं पिछले साल। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ये बहुत ही फेवरेट रिएक्शन। अब देखो, इसको एक ही बार में समझ जाओ, ध्यान दोगे तो। कितने मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ रिएक्टेंट के एक और एक, दो। कितने नजर आ रहे हैं? दो। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो है 2। जो देखने पे लगता है कि इतने हैं, तो 2 तो होगी, यानी दोनों कर रहे हैं। लेकिन इसका ऑर्डर है ना, वो क्या है, 1। समझ गए? यानी जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो इस भाई साहब ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, केवल किसने किया, इसकी कंसंट्रेशन में। ये भी हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें, किसी में सारे करेंगे, किसी में एक करेगा। बताया था कि नहीं बताया था कल? बोलिए, जल्दी से बताओ, टाइम भी पूरा हो गया है क्लास का। तो आज की क्लास ख़त्म। होप सबको समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए। बहुत बड़ा पार्ट हमारा चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। अब हम मूव करेंगे सेकंड टाइप पे, टेम्परेचर के इफेक्ट पे। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। जी बोलिए। हैं?
हाँ, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना। हैं यार, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, मुझे नहीं पता चलेगा? ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। अभी तुम्हें भी पता चलेगा, एक दो क्लास आगे आने दो। ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब स्यूडो का मतलब है दिखने में दो लग रहा है, लेकिन है क्या, एक। इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, और ये बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। मैंने कई बार पढ़ी है ना किताबें, खुद ने पढ़ाई की है, फिर आप जैसे बच्चों को पढ़ा, इसलिए मुझे याद है। आपको भी पता चलेगा आगे, देखिए इसका प्रैक्टिकल भी होता है। हमारे यहाँ भी है आई थिंक, और हायर क्लासेस में तो होता ही है। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछता है, ये एग्जाम्पल पूछता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आता है, बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, तो आप लिखोगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो स्यूडो इसलिए ही है कि ये दिख कुछ रहा है और है कुछ। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए काफ़ी है। कोई सवाल हो तो बताइए, जल्दी से रखते हैं। है कोई सवाल? बोलिए। आधे तो गए। चलो ठीक है, मुझे अटेंडेंस भेज देना आयुष। ठीक, चलिए।